हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे एबीजी। एबीजी स्टैंड फॉर आर्टीरियल ब्लड गैसेस एनालिसिस। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टीरियल ब्लड गैसेस में क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं और क्या क्या उनकी नॉर्मल रेंज होती है, सबसे पहले उसको हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है O2CT। O2CT स्टैंड फॉर ऑक्सीजन कंटेंट, जिसका नॉर्मल रेंज कितनी होती है 15 to 23 पर 100 ml ऑफ ब्लड। नेक्स्ट हमारे पास पीएच आएगा। पीएच की नॉर्मल वैल्यू आप सभी को पता है 7.35 to 7.45। नेक्स्ट है PaCO2। PaCO2 स्टैंड फॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका नॉर्मल रेंज कितनी होती है 35 to 45 Hg होती है। नेक्स्ट PaO2। PaO2 स्टैंड फॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, जिसका नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है 80 to 100 mm Hg होती है। नेक्स्ट HCO3, जिसको हम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है 22 to 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। और लास्ट हमारे पास ऑक्सीजन सेचुरेशन देखने को मिलता है, जिसका नॉर्मल वैल्यू कितना होता है 95 to 100। ओके, एक चीज़ का हम लोग खास ध्यान रखेंगे, जब कभी भी हम आर्टीरियल ब्लड गैसेस का सैंपल कलेक्ट करेंगे या ब्लड विड्रॉ करेंगे, ब्लड विड्रॉ करने से पहले हम एक टेस्ट करेंगे, जिस टेस्ट को हम बोलते हैं एलन टेस्ट। तो एलन टेस्ट क्या होता है और कैसे करते हैं वो हम आपको बता देते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एलन टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे। एक तो हमारे पास में क्या है, अल्नर आर्टरी है, दूसरी हमारे पास रेडिकल आर्टरी है। इन दोनों आर्टरी को हम कंप्रेस करेंगे 30 सेकंड के लिए। 30 सेकंड के लिए कंप्रेस करेंगे, देन इनको हम इनमें से अल्नर आर्टरी को हम रिलीज़ करेंगे और देखेंगे कि ब्लड रिफिल कैपिलरीज में हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये हम करते क्यों है, एक्चुअली हम ब्लड की पेटेंसी चेक करने के लिए करते हैं कि ब्लड की पेटेंसी कैसी है या सर्कुलेशन प्रॉपर है या नहीं है। अगर 3 to 6 सेकंड के अंदर ब्लड रिफिल हो गया तो हम ब्लड सैंपल विड्रॉ कर सकते हैं, और अगर नहीं हुआ तो हम ब्लड विड्रॉ नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एलन टेस्ट हमारे पास हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस कंपटीशन में पूछे जा सकते हैं और कैसे आपको उनको आंसर करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन दिख रहा है कि लो प्लाज्मा PaCO2। PaCO2 मैंने आपको बताया पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास में क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रिस्पायरेटरी एल्कलोसिस। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस लास्ट है, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस। तो अगर PaCO2 का वॉल्यूम कम है, इसका मतलब ऑक्सीजन का वॉल्यूम क्या है, बढ़ा हुआ है। तो अगर ऑक्सीजन का वॉल्यूम बढ़ा हुआ होगा तो वो क्या इंडिकेट करेगा, एल्कलोसिस को इंडिकेट करेगा। वो भी कहाँ की, रिस्पायरेशन की। तो ये क्या होगा, रिस्पायरेटरी एल्कलोसिस होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, रिस्पायरेटरी एल्कलोसिस। अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म की। तो आप देख सकते हैं 3 टाइप्स की मैकेनिज्म अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये कंपनसेटेड, पार्शियली कंपनसेटेड, अनकंपनसेटेड, इन तीनों को हम पहचानेंगे कैसे। तो सबसे पहले अगर कोई ऐसी आपने ऐसा कोई क्वेश्चन आया है जिसमें आपने देखा है कि पीएच नॉर्मल दिख रही है और PaCO2 एबनॉर्मल है और HCO3 भी एबनॉर्मल है, मतलब कि सिर्फ पीएच नॉर्मल है, बाकी सारी चीज़ें क्या हैं, एबनॉर्मल हैं। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कंपनसेटेड बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पार्शियली कंपनसेट है या पार्शियली कंपनसेटेड। इसमें क्या है, पीएच क्या होगी, एबनॉर्मल होगी। PaCO2 भी क्या होगा, एबनॉर्मल होगा। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, HCO3 भी क्या है, एबनॉर्मल है। तो इन कंडीशन में तीनों ही क्या है, एबनॉर्मल है। ऐसा कोई क्वेश्चन आप देखते हैं जिसमें आप देखते हैं कि तीनों की वैल्यू क्या है, एबनॉर्मल है, उसको हम बोलते हैं पार्शियली कंपनसेटेड। लास्ट हमारे पास क्या है, अनकंपनसेटेड है। अनकंपनसेटेड में हमारे पास क्या है, पीएच क्या रहेगी, एबनॉर्मल रहेगी, और PaCO2 या HCO3 इनमें से कोई एक एबनॉर्मल रहेगा, एक नॉर्मल रहेगा। या तो ये नॉर्मल रहेगा या फिर हमारे पास ये नॉर्मल रहेगा। तो इन दोनों में से कोई एक नॉर्मल रहेगा, एक एबनॉर्मल रहेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनकंपनसेटेड बोलते हैं। तो चलिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। स्क्रीन पे ये क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, आप समझ लीजिए कि अ नर्स रिव्यू एबीजी रिजल्ट ऑफ अ क्लाइंट एंड नोट फॉलोइंग। पीएच वैल्यू कितना है 7.45, PaCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ 30 mm Hg एंड HCO3 कार्बोनेट कितना दे रखा है 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर दे रखा है। द नर्स एनालाइज दिस रिजल्ट एज इंडिकेटिंग विच कंडीशन। क्या कंडीशन इंडिकेट करे, तो आपने देखा कि पीएच क्या है, नॉर्मल है, पीएच नॉर्मल है और PaCO2 एबनॉर्मल है, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, HCO3 भी क्या है, एबनॉर्मल है। तो इसके पहले आपने देखा था, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इसको मैच कर रहा है। पीएच क्या है, नॉर्मल है, और PaCO2 एबनॉर्मल है और HCO3 भी एबनॉर्मल है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंपनसेटेड। तो अब यहाँ पे आ जाए जो अनकंपनसेटेड ऑप्शन है, इनको तो आप कट कर दीजिए पहले।
दो ऑप्शन हमारे पास बचे हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंपनसेटेड, रिस्पिरेटरी अल्कलोसिस कंपनसेटेड। अब इन दोनों में से कौन सा है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम क्या है? कम है। कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम क्या है? कम है। इसका मतलब कंडीशन किधर की तरफ जाएगी? अल्कलोसिस की तरफ जाएगी। किधर जाएगी? अल्कलोसिस की तरफ जाएगी, वो भी कौन सी? रिस्पिरेशन। तो ये क्या हो जाएगी? रिस्पिरेटरी अल्कलोसिस कंपनसेटेड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रिस्पिरेटरी अल्कलोसिस कंपनसेटेड। तो ऐसे ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसे ही हम आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देते रहेंगे। थैंक यू।